गुड मॉर्निंग है ना। आइए अब अपन आज का टॉपिक है अपना राल्फ डब्ल्यू टायलर मॉडल। आज अपन को ये पढ़ना है। तो इसमें देखेंगे कि जो पाठचर्या में शामिल व्यक्ति हैं उनके उद्देश्य क्या क्या होना चाहिए, किसके अनुसार, राल्फ डब्ल्यू टायलर मॉडल के अनुसार। तो उन्होंने बताया, पहला विद्यालय के उद्देश्यों से संबंधित शैक्षिक अनुभव और उद्देश्यों से संगठन और उद्देश्यों का मूल्यांकन। तो इनको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। इसमें देखें, सबसे पहले है आपका विद्यालय के उद्देश्य। विद्यालय के उद्देश्य में बताया कि जब आप कभी किसी विद्यालय का निर्माण करते हैं या विद्यालय बनाने का सोच रहे हैं तो उसके लिए पूर्व प्लानिंग करनी पड़ती है, योजना बनानी पड़ती है। उसके लिए चाहिए आपको भवन, है ना, एक बड़ा सा मैदान, और उसके कितने कमरे रहेंगे, कैसा खेल का मैदान होगा, कितने शिक्षक होंगे, कितने सब्जेक्ट होंगे, ये सारी विषय से एक उद्देश्य का आपने एक पूर्व अनुमानित योजना बना ली। उसके बाद आपके आते हैं उद्देश्यों से संबंधित शैक्षिक अनुभव। तो आपने ये उद्देश्य बनाए, अब इससे संबंधित अनुभव क्या क्या होंगे कि आप किस प्रकार के सब्जेक्ट के अनुसार कितने टीचर रखेंगे, कितने कौन कौन से विषय होंगे, उन विषयों में विद्यार्थियों के अलग अलग कमरे कौन से होंगे, कितने सफाई कर्मचारी होंगे, या कितने अन्य लोगों की जो वार्डन साफ करने वाले हैं या अन्य कर्मचारी गेट में बैठने वाले वार्डन, कितने लोगों की आवश्यकता होगी, उन व्यक्तियों को शामिल करेंगे। फिर उन्हीं सभी व्यक्तियों के बाद आपका आता है तीसरा स्टेप, उद्देश्यों का संगठन। इन्हीं सभी व्यक्तियों को आप एक संगठन बनाएंगे कि कितने व्यक्ति किस पद के अनुसार आपके विद्यालय में शामिल होंगे, उनकी क्या सैलरी होगी, उनकी क्या समय सीमा होगी, और उनका संगठन आप तय करेंगे। और फिर उसके अनुसार जब आखिरी में आता है आपके उद्देश्यों का मूल्यांकन, तो आप उद्देश्यों का मूल्यांकन करेंगे कि आपने जो पाठचर्या के लिए पूर्व में जो योजना बनाई थी वो सारे उद्देश्य आपके एक विद्यालय के उद्देश्य, विद्यालय से संबंधित शैक्षिक उद्देश्य, 3 उद्देश्यों का संगठन, ये सब आपके पूर्ण नियोजित हो चुके हैं और ये सभी चीजें आपके इसमें आ जाएंगी मूल्यांकन में। तो इससे पता चलेगा कि आपके सारे उद्देश्य मूल्यांकन के अकॉर्डिंग प्रभावी रहे या प्रभावी नहीं रहे। एक बात और, राल्फ डब्ल्यू टायलर मॉडल ने एक शब्द का प्रयोग किया था, वो था अनुदेशन। अनुदेशन का अर्थ क्या होता है? अनुदेशन का अर्थ क्या होता है कि एक व्यक्ति या समूह को क्या करना, निर्देशित करना। एक व्यक्ति या समूह को किसी विशेष कार्य के लिए क्या करना, निर्देशित करना। ठीक है, निर्देशित करना। ये अनुदेशन शब्द का प्रयोग किसने किया था? राल्फ डब्ल्यू टायलर ने अनुदेशन शब्द का प्रयोग किया था। और अनुदेशन का अर्थ क्या होता है कि एक व्यक्ति या समूह को निर्देशित करना। ठीक है, फिर इन्होंने एक चीज और बताई थी, वो क्या क्या चीजें थी, थोड़ा सा देखें। तो उन्होंने बताया था कि इन सबको एक वस्त्र के रूप में कैसे करेंगे, उसके लिए क्या क्या चीज होना चाहिए? पहला होना चाहिए विचार, दूसरा संकल्पना, तीसरा क्या होना चाहिए? मूल्य, और चौथा होना चाहिए आपका कौशल। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि ये चारों चीजों को जब अपन प्लस करेंगे, मिलाएंगे, तो ये सब क्या है? ये सब धागे हैं। क्या क्या धागे हैं? विचार, संकल्पना, मूल्य और कौशल। इनको वस्त्र रूप में बनाना है। ठीक है, ये वस्त्र रूप में तैयार होंगे और ये वस्त्र रूप में एक पटचर्या तैयार पटचर्या को एक वस्त्र के रूप में तैयार करना है। और उसके लिए अपन को इन धागों की आवश्यकता होगी। ये धागे में विचार, संकल्पना, मूल्य और कौशल। ये पूरा मॉडल
टॉयलर मॉडल। और किसके लिए? यदि आप पाठचर्या निर्माण करते हैं या पाठचर्या को बनाते हैं, उसके लिए ये किसने कहा था? राल्फ डब्ल्यू टॉयलर मॉडल ने